शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, जवानों, शहीद के वरसा की भी शिरकत। शहीद कैप्टन को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कौम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। मुल्क दुश्मनों को कसीरल जहती हिकमत के जरिए शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कैप्टन उसामा ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल हुए। 24 साला उसामा का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सोगवारान में वालिद, वालदा, एक भाई, 4 बहनें छोड़ी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज 2 दहशत गर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान, जैन अली शामिल। इलाके में छुपे दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR 24 साला जैन अली जिला बहावल नगर का रिहायशी था। 30 साला असदुल्ला का ताल्लुक जिला मिटारी। 28 साला मोहम्मद सुफियान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र इस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। इसी कानून के तहत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, ISI को फोन टैपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फोन टैपिंग पर आइन बहुत वाज़ेह है। आइन में वाज़ेह है किसी की प्राइवेसी मुतासिर न हो। मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद पर नज़र रखना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स तय किए थे। एक ब्लैकेंट किस्म का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफवर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता साल फोन टैपिंग पर दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा, हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तो कहते थे फोन रिकॉर्ड करना एजेंसियों का काम है। सहाफ़ी का सवाल, बानी PTI ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर। फोन टैपिंग का मामला कानूनी मराहल में गुजर रहा है। कौमी सलामती के मामले पर तमाम जमातों को इसकी हिमायत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ये ज़रूरी है। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की हिमायत करता हूँ। अपोजिशन वाले इस मामले पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ फसली बटेरे हैं। उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI को कि फ़ोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था कि मेरे भी फ़ोन टैप होते हैं, ज़रूर होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट्स वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। सार्फिन को 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के लिए रियायत दी जाएगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। रिलीफ से 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। 2 करोड़ 60 लाख बिजली सार्फिन को फ़ायदा मिलेगा और महंगाई में कमी होगी। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। इस मामले पर IMF को भी एतमाद में लिया। वक्त आ गया इशराफिया मुल्क के लिए कुर्बानी दें। सिर्फ कराची बंदरगाह पर 1200 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। हमने इस करप्शन पर काबू पाना है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाना है। PTI ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। माजी में हल्का यारियां की, जेबें भरेंगी। बानी PTI ने कहा था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वो IMF के पास गए और महंगा प्रोग्राम दिया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। वज़ीर आज़म का तवानाई से मुतालिक तकरीब से खिताब।
प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद अमर है। 500 यूनिट तक वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने पर अवाम में बेचैनी है। टीम से मिलकर इसका हल तलाश करेंगे। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है और कुछ दोस्त इस पर यकीन नहीं रखते। ज़राई तरक्की से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है कि ज़राई टैक्स बड़े ज़मींदारों पर लगेगा। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना सूबों के हाथों में होगा। मुल्क बनाने में सिर्फ मुआशी पॉलिसी अहम नहीं, मुल्क बनाने में बहुत चीज़ें दरकार होती हैं। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, सिर्फ आज़ादी के साथ नहीं। मुझ पर जितनी तनकीद होती है किसी और शख्स पर नहीं होती। सदर मुमलिकत का सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सदीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल। आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के पेपर्स जमा कराए। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था। पीटीआई से ऐलान की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी गईं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज की गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। कराची में मानसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। नया नाजिमाबाद और नाजिमाबाद शारा फैसल पर तेज़ बारिश। सरजानी, गुलशन हदीद, गुलशन बीमार के माड़ी में बादल जमकर बरसे। नशरेब इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। सरजानी में 58, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और अंकी टाउन में 30, यूनिवर्सिटी रोड पर 20, शारा फैसल पर 16 मिलीमीटर बारिश हुई। सरजानी टाउन में करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। गुलशन ममान में तेज हवा से साइन बोर्ड गिर गया। एक शख्स जख्मी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 150 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन इकबाल गार्डन FBR मलीर में बिजली बंद। हैदराबाद, ठट्ठा और थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स को ब्रेक लग गई। जबकि आज से बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मुतवक्के हैं। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खावर मालिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इद्दत ने कहा कि इस अदालत ने खावर मालिका के वकील की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। जज अफजल मजो का रिमार्क्स।